बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथ साइंस ग्रुप का हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 12 के थ्योरम जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में मस्ट आते हैं वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 2 को अंडरस्टैंड किया था। आज की वीडियो में हम थ्योरम 3 को सॉल्व करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने स्टेटमेंट को याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट ही थोड़ा बहुत इनमें जो फ़र्क है, बाज़ का स्टेटमेंट कोई होती है, किसी थ्योरम की बच्चे कोई थ्योरम लिखाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। आपने स्टेटमेंट याद रखनी है और स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम, ये दो मेन काम है जिनका आपने याद रखना है। तो स्टेटमेंट देखें थ्योरम 12.3 की, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं अगर वहाँ से हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें दैट आर कन्करेंट। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कन्करेंट। अगर हम ट्राइंगल की साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दैट ऑल आर कन्करेंट। फर्स्ट पार्ट आपने जो सबसे पहला काम करना है वो आपने डायग्राम बनानी है। राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, पहले आपने एक ट्राइंगल बनानी है। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है ए बी और सी। यहाँ से ये इसका राइट बाइसेक्टर है ए बी का, उसके बाद ये बी सी का राइट बाइसेक्टर है, इसी तरह ए सी का भी राइट बाइसेक्टर। आपने ये तीनों ले लेने हैं डॉटेड लाइनों से। ट्राइंगल बनानी है और इसकी जो साइड्स हैं उनके राइट बाइसेक्टर ले लेने। स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझने के बाद स्टेटमेंट के मुताबिक आपने डायग्राम बनानी है बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके बाद गिवन और प्रूफ की तरफ आएंगे। गिवन में ट्राइंगल ए बी सी, गिवन में सिर्फ हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी। हमने प्रूव करना है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, यानी ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं ए बी बी सी एंड सी ए, इनकी जो राइट बाइसेक्टर्स हैं दैट आर कॉन्करेंट। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का ये राइट बाइसेक्टर है, ये जो हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। बी सी का ये राइट बाइसेक्टर है। विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर मिलते हैं, मीट करते हैं। उसके बाद आपने पॉइंट ओ को ए बी और सी के साथ मिला देना है। ये जो पॉइंट ओ है इसको आपने ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ मिला देना है। पहले आपने ए बी का राइट बाइसेक्टर लेना है, फिर आपने बी सी का राइट बाइसेक्टर लेना है। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ है, और उसके बाद आपने ओ को पॉइंट ए से भी मिला देना है डॉटेड लाइन से ये लाइन, और ओ को बी से भी मिला देना है, और ओ को सी से भी मिला देना है। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब ओ को ए बी और सी से मिला देना है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के बाद जो फाइनल स्टेप होता है थ्योरम का दैट आर स्टेटमेंट एंड रिजल्ट्स। स्टेटमेंट में देखें ओ ए ओ बी के बराबर है। ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो ओ से लेके बी तक के डिस्टेंस के बराबर है, यानी ये दोनों साइडें ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। क्योंकि राइट बाइसेक्टर्स के जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इसी तरह ओ बी इज़ कन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसी तरह ये देखें ओ बी और ओ सी, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। ओ बी इज़ कन्ग्रुएंट टू ओ सी, और इसकी रीज़न यही है जो हमारे स्टेटमेंट 1 में थी। इसी तरह ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी के, ये जो साइड है ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी, यानी तमाम ये जो हैं ओ से तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट होंगे। ओ ए इज़ कन्ग्रुएंट टू ओ सी, ये क्वेश्चन 3 है। 1 और 2 की रो से हम ये कह सकते हैं कि ये साइडें सारी बराबर हैं। अगर ये सारी साइड्स बराबर हैं देन प्रूव पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी। इसका मतलब है कि अगर ये तमाम साइड्स कन्ग्रुएंट हैं तो जो पॉइंट ओ है वो राइट बाइसेक्टर पर एग्जिस्ट कर रहा है। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर पे है ए बी और बी सी। ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट। राइट बाइसेक्टर जो हैं तीनों साइड्स के, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ,
ये हम 4 और 5 जो स्टेटमेंट है उसकी मदद से हम कह सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा थ्योरम है, इनमें फुल मार्क्स आ जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करें, डायग्राम सही हो, लेबलिंग उसकी सही हो और सारा आपका गिवन प्रूव कंस्ट्रक्शन वगैरह सारे स्टेप्स ठीक हैं तो फुल मार्क्स आप पेपर में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह थ्योरम 4 को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।